मैं अगर अपनी माओ की बात करूँ ना तो हमारी माएँ बहुत अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करती थी। बहन भाइयों में तो होता था कि चले जैसे मेरे बड़े बहन तो मुझसे कुछ 4-5 साल बड़े थे, तो उनकी बुक्स जो है मैं यूज़ नहीं कर सकती थी, बट वो आपस में दोनों बुक्स जो इस्तेमाल कर लेते थे। फिर एक चीज़ ये कि हाँ, कपड़े जो है वो अम्मी ज़रूर रखती थी, वो कपड़े मैंने अपनी बड़ी बहन, और अच्छा भी लगता था कि बड़ी बहन के कपड़े पहनने में ना। फिर घर में एक चीज़ आती थी, आप उसको कपड़े को पहनते थे, उसको सही पहनते थे, हंडाते थे, और उसके बाद जब वो फारिग हो जाती थी, ठीक है, और या तो आपके दुपट्टे के बच्चे का फ्रॉक बन जाता था या फिर वो उसकी कोई टाकी बन जाती थी। अरे प्रॉपर वो रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग होती थी। अब तो हम चीजें हमारी गई, और अब तो बुक्स भी इवन दो स्कूल वाले कहते हैं कि इस सेक्शन की बुक्स आप अगले मदर्स के साथ शेयर करें जी, और ये बड़ा जरूरी है। और दूसरा, अब तो इतने ज्यादा स्कूल खुल गए, मीरब ने अभी ढेर सारी अपनी, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है तो उनको बहुत बुक रीडिंग का शौक था, तो उन्होंने अब यकीन माने एक AHF फाउंडेशन है जिन्होंने समझे कि मुबारक विलेज में स्कूल बनाया। मदिया में जरूर चाहूंगी कि जिंदगी में कभी आप और आपका शो जाके आप वहाँ के बलोची बच्चों को अंग्रेजी बोलते देखें, उनकी उर्दू देखें, आप उस स्कूल को देख के कहेंगे कि यार जंगल में मंगल किया है। इतना खूबसूरत स्कूल है वो। अभी मीरब ने उनके स्कूल की लाइब्रेरी के लिए अपनी सारी बुक्स निकाल कर दी है। क्या प्यारी और वहाँ टीचर्स जाते हैं, पढ़ाते हैं जाके प्रॉपर। आगा खान वाले भी गए हुए थे, उन्होंने वहाँ की आई टेस्ट किया वहाँ, तो इस तरह के लोगों के लिए भी आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। और ये बच्चों के अंदर आप डालें, जैसे ईदी साहब का मैं देखती हूँ ना कि ईदी साहब बताते हैं कि मुझे बचपन में 2 आने मिलते थे, तो माँ कहती थी कि एक आना तुम्हारे लिए और एक आना तुम्हारे 7 बच्चे के लिए। तो माँ ने बचपन से इनकलकेट ना फितरत नेचर में किया हुआ था कि तुमने काइंडनेस सब्जेक्ट जैसे आप बात करते किसी क्लास के अंदर आपको नहीं पढ़ा सकते, वो आपने बच्चे के अंदर पहले दिन से बिल्डअप जो इन्हीं बातों से होती है। बिल्कुल। अच्छा, और ये अपने बच्चों को ना, ये जो थोड़े बड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, इनको अपने घर की ऐसी कोई पुरानी चीज भी दे कि बेटा इसको रिसाइकिल करो, देखो तुम इसका क्या बनाते हो। ये भी अच्छी एक और मशवरा भी मैं दूंगी। देखिए हमारे यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई हेल्पर है ना, तो हम समझते हैं कि बस अब बच्चे के लिए कोई काम ही नहीं है। आप प्लीज बच्चे को आदत डालें कि उसने अपनी अलमारी भी देखनी है, जो कपड़े उतारे उसको हैंगर भी करना है, जो जूते उतारे हो रहे। इवन तो मुझे कल इतना अच्छा लगा कि परसों कि उसकी आपी बहुत बिजी थी किसी काम में, तो हम कमरे में गए तो बिस्तर मेरा भी बना हुआ, मीरब को और आपी का भी बना, तो शी वाज सो हैप्पी। और आई मैं कहती बाजी मीरब ने सबके बिस्तर बनाए। तो ये एक उसकी नेचर में मैंने आदत डाली है, तो आप लोग भी डाल सकते हैं कि जरूरी नहीं कि हमारे घर में कोई हेल्पर है तो वही काम करेगी। उसको भी इंसान है, वो भी रेस्ट करेगी, वो उसको भी वो टाइम चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये काइंडनेस बच्चों के अंदर पैदा करें, क्योंकि अगर आज आप नहीं पैदा करेंगे कल वो आपके साथ काइंड नहीं होंगे। ये अच्छा, मुझे बताया था कि स्कूल्स में तो हम बच्चों को, क्योंकि आपने कहा आपके बच्चे जो हैं वो होम स्कूलिंग करते हैं, स्कूल में हम बच्चों को शेयरिंग भी सिखाते हैं, ऐसी काइंडनेस की बहुत सारी एक्टिविटी भी होती हैं, स्टोरीज भी सुनाते हैं, बहुत तरह से। आप घर में रहते हुए, और वो माएँ जो स्पेशली बच्चों को घर में रख रही हैं, वो उनके अंदर ऐसी काइंडनेस जो है वो कैसे पैदा कर सकती हैं, और उनको कैसे कैसे वो कहते हैं ना, उनको माइल कर सकती हैं उसकी तरफ। देखें, होता यही है कि अगर बच्चे घर के अंदर भी हैं ना, घर में बहन भाई नहीं भी होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात किया कि सिंगल बच्चे भी हमारे साथ घर में होते हैं, तो उनको शेयरिंग की आदत बचपन से ही, वही बात है कि हम तरबियत किस तरीके से कर रहे हैं उनकी। बचपन से ही उनको नहीं करना होता, वो कहीं बाहर जाते हैं, उन्हें नई चीज़ शेयर करनी होती है उनके साथ, लेकिन इवेंचुअली जब उन्हें चीज़ पता होती है कि नहीं जी हम अगर जा रहे हैं बाहर, या हमारे घर कोई कजन्स आ गए, नॉर्मली ये होता है जब बच्चे घर में अकेले होते हैं, दे डोंट लाइक टू शेयर देयर स्टफ, बट जब उन्हें हमने इनिशियली आदत डाली हुई होती है ना कि नहीं जी हमने शेयर करना है, हम बाहर गए हैं, तो भी आदत होती है उनकी, वो सोशल, हम वही बात है कि हमने उनको कितना सोशल कराया है और कितनी आदत उस चीज़ की डलवाई है। तो इनिशियली ही वो जो हम कह रहे होते हैं 4 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, और स्पेशली जब वो सिबलिंग्स होते हैं, वो हम बड़े वाले को कहते हैं छोड़ दो, छोटा भाई है, शेयर कर लो, लेकिन छोटे भाई को भी तो सिखाना है ना कि उसने भी शेयरिंग करना उसने भी सीखनी है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि जब आप उसमें इनिशियली उस चीज़ को इंक्लकेट करते हैं तो वो बड़े होने तक भी शेयरिंग सीख रहे होते हैं। अच्छा, जहाँ पर 2 बहन भाई आपस में, हम ब्रेक में बात कर रहे थे, मैं चाह रही थी कि इसको ऑन एयर आप ज़्यादा इसको अच्छी तरीके से एलेबरेट करें। जब बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं ना, तो हम फौरन जाके चूज़ करवा लेते हैं, नहीं 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 दे दो उसको, जो उसकी चीज़ उसको दे दो, स्टोर ना करो, मेरा सर खप रहा है। ये बच्चों की आपस में ही लड़ाइयाँ, ये बच्चों को क्या कुछ सिखाती है? बहुत ज़्यादा सिखाती हैं। आप देखें ना, अगर हम आज के माशरे की बात करते हैं तो आपको लगता है कि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं होगा कि इसका कोई अलग कोर्स होगा आप 30 साल की उम्र में जाके, अब लोग जाके थेरेपिस्ट से सीख रहे होते हैं, कोर्सेज हो रहे होते हैं सेल्फ ग्रूमिंग के। लेकिन बहुत ज़रूरी है, इसकी बहुत आम सी टेक्निक है कि अगर 2 बच्चे लड़ रहे हैं,
अनलेस कि वो फिजिकली एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रुक कर देख लें कि वो कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बच्चा इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है और अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखता है। देखें, फ्रस्ट्रेशन या रिजेंटमेंट हमेशा तब बिल्ड होती है जब आप एक चीज़ फील कर रहे हैं, एक इमोशन फील कर रहे हैं और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप समझा नहीं पा रहे। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपने इंटरवीन करना है तो आपके पास हेल्दी तरीका हो, ये कहने का ना हो कि भाई मैं मतलब ऑलरेडी मेरे सर में बड़ा दर्द है तो उसको सॉर्ट आउट कर दो। देखिए, सॉर्ट आउट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है फैसिलिटेटर होना। सॉर्ट आउट वो खुद करेगा। एक चीज़ मैं और ऐड करूँ कि ह्यूमन नेचर के अंदर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम जो बच्चा होता है ना, वो ये नहीं समझ सकता कि उसको अपना टॉय शेयर करना है, उसकी इंटाइटलमेंट है, वो उसका टॉय है, वो किसी को क्यों दे। सो बच्चे को अगर आपने शेयरिंग सिखानी है तो उसका बड़ा आम सा स्टेप होता है कि आप उसको पहले ये सिखा दें कि टर्न बाय टर्न, ठीक है, आप अपनी कज़न को टर्न दे दो, आप अपने छोटे भाई को टर्न दे दो। सो टर्न बाय टर्न से उसको पेशेंस भी आएगा कि ठीक है, अब ये 5 मिनट इसके पास है, टॉय मेरे सामने है, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैंने सुकून से बैठना है, या मैंने वो 5 मिनट जैसे भी अपनी एंजाइटी कंटेन करनी है, लेकिन वो टॉय मुझे नहीं मिलेगा। सो एक तो वो भी पेशेंस सीख रहा है, एंड देन उसके अंदर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा आएगा। जो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, बेटा शेयर कर लो, अमूमन वो जो है ना वो बैकफायर कर जाता है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, हम अपने बच्चों में देख रहे थे कि हम वो लोग हैं जिन्होंने 3-3 घंटे की फिल्म देखी और उन्होंने बैठ के टिक के देखी है। अब तो हमने देखा है कि यूट्यूब पे पहले तो आज 20 मिनट की फिल्म और उसके बाद अब शॉर्ट्स आ गई और बच्चों को ना बहुत जल्दी जो है ना वो आदत है, एक टैब पे जो है ना, तो मुझे उनको एक टैब पे रिस्पॉन्स चाहिए और द टाइम इज नॉट वेरी फार जहाँ पर उनको लगे कि अम्मा अब्बा भी जो है ना वो रोबोटिक से हो जाए, ताकि फौरन से रिस्पॉन्स है। आपको अगर किसी चीज की बात पसंद है तो फौरन अगर नहीं करे तो वो बुरा मुझे आप ये लगेगा। बताएं, जैसे अभी हम अब जो जनरेशन बड़ी हो रही है, देखिए हमारा तो फिर था अम्मा अब्बा के साथ अगर कुट भी खाई ना तो हमें वो ट्रॉमा नहीं है कि अम्मी अबू ने मारा था। अब बड़ों को अंदाजा होता है कि अब बड़ों को अंदाजा होता है यार वो अच्छी थी यार, वो अम्मी अबू ने मारा तो तभी तो हम जरा थोड़े इंसान के बच्चे हम इमोशनली रेगुलेटेड है ना। जी जी, लेकिन ये आजकल की अब जो जनरेशन है, मुझे उसको देख के डर ये लगता है कि पहले जब हम समर वेकेशन के बाद स्कूल जाते थे तो इतना मुकाबला नहीं होता था। अब आप समर वेकेशन में क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया से ये बच्चे टिकटॉक पे भी हैं, से पहले उनको ये बच्चे स्नैपचैट पे भी हैं, ये बच्चे इंस्टाग्राम पे भी हैं, और एक कांस्टेंट प्रेशर है जो ये बच्चे फील कर रहे हैं, अपने माँ बाप को भी बता रहे हैं कि हमने इस समर वेकेशन में ये नहीं किया, उसने कर लिया। ये हमारे बच्चों को कितना सैड बना रहे हैं, कितनी सैडनेस हमारी जो आगे फ्यूचर है, मुझे बच्चों को देख के लगता है कि ग्रीडी बना रहा है। मैं आपकी बात को थोड़ा सा चेंज करूंगी। आपने कहा कि बच्चा सैड फील कर रहा है और वो माँ बाप को बता रहा है। साइकिल ये चल रहा है कि माँ बाप सैड फील कर रहे हैं और वो बच्चे को बता रहे हैं। देखिए, जो बच्चा दुनिया में आया ना, उसके जहन में कंपैरिजन नहीं है, उसके जहन में उसको वेकेशंस का कुछ नहीं पता, उसको मैंने बता रहा है। अब मैंने ये बताया, अच्छा मैंने कैसे बताया, ऐसा नहीं होता मैं बच्चे को बिठा के बताऊंगी बेटा फलाना स्विट्जरलैंड चला गया, हम नहीं जा सके आज, मैं और तुम इस पर अफसोस करते हैं, ऐसा नहीं होता। होता ही है कि हम किसी शादी में जाते हैं, गाड़ी में 3 लोग बैठे हैं, मैं, मेरा बच्चा, मेरा मियाँ। अब मैं और मेरा मियाँ बात क्या कर रहे हैं, किसी शादी से आप आए, आप कहते हैं वो फलानी कितनी मोटी लग रही थी, दुल्हन ने जो है ना दुल्हे को फंसाया, पैसे की वजह से फंसाया, वो कितनी प्यारी, उसका कलर कितना गोरा है, उसके बाल कितने लंबे हैं, उसका वजन कितना कम हो गया। अब हमने जब लोगों की खासियत बयान की तो या तो वो पैसा था या वो शक्ल थी, उनकी गाड़ी देखी थी कितनी अच्छी थी, हमने शख्सियत की बात नहीं की। अब हम सोचते हैं कि 1.5, 2, 3 साल, 4 साल के बच्चे को क्या पता, हमने उसको मोबाइल दे के बिठाया हुआ है, वो अपना लगा हुआ है, हम अपनी मुस्तकिल इन्हीं बातों में लगे हुए हैं। वो तो सुन रहा है, वो सुन रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है और वो अपने जहन में पैरामीटर बना रहा है। अच्छा कौन है जिसके पास पैसा है, या अच्छा कौन है जो पतला है, गोरा है, खूबसूरत है, जिसकी आंखें बड़ी हैं, और लड़कियां जो जिनको खूबसूरत शौहर मिल जाए उन्होंने फंसाया है, और अगर लड़की ऐसी है तो उसने फंसाया है। देन एग्जैक्टली ताहिरा बात ये है कि फिर हम आजकल के स्कूलों में बच्चे को बताया जाता है कि आप किसी को उसके कलर पे जज, क्योंकि आप जरा से बात करें यार वो जो काले से, तो बच्चे फौरन कहते हैं व्हाट यू आर रेसिस्ट, आपने इसको काला। तो मुझे स्कूलों की ये बात, क्योंकि हमारे तो जोक से छोटी मोटी, बच्चे को ये भी पता चल रहा है कि अम्मा रेसिस्ट है, अम्मा जज कर रही है, स्कूल वाले मना कर रहे हैं, सो उसकी आपके साथ भी तो वो रेपो इफेक्ट हो रही है ना, बिकॉज उसको पता है कि अम्मा जो है ना वो बहुत ही कोई अच्छी बात नहीं करी, बहुत ही कोई आइडियल बात नहीं करी। इसी तरह कंपैरिजन भी हम लोग बच्चों के अंदर डालते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे टाइम में समर वेकेशन आते थे, फिर पूछते रहे तुम कहाँ गए, उसने कहा स्विट्जरलैंड, तो वो इफेक्ट नहीं रखता था। आजकल के बच्चे थोड़े से तेज भी हैं, और मुझे लगता है बच्चों का ना इंटरेस्ट बहुत जल्दी चीज़ों से दिल भर जाता है। और फिर मुझे डर है कि पता नहीं आगे जाके रिलेशनशिप में बच्चे क्या करेंगे। खैर, छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, मजीद से बात करेंगे, कहीं मजा आएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। समर कैंप्स में, अदर देन आई बिलीव समर कैंप्स, आपको अपने बच्चों को कुछ इस तरीके से एंटरटेन करना है, लेकिन इन 2 महीनों में तो माओ को बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए यही समर कैंप्स में माओ की भी ब्रेक है।
तो बच्चों को भी, जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को भी चाहिए कि उठ के माँ को नाश्ता बना के दे दें, उनको चाय बना के दे दें, उनसे पूछे, माएँ वैसे ही बड़ी खुश हो जाएंगी, सदके वारियाँ जाएंगी अगर बच्चों ने उनके लिए। और आजकल की माओ को मतलब मैं अगर कुछ चीज़ें अपनी अम्मी के लिए करती थी तो मेरी अम्मी को होता था चलो शाबाश, वेरी गुड, जिधर रखो। लेकिन आजकल की माएँ थोड़ी जज्बाती माएँ, आपके बच्चे ने आपके बारे में सोच लिया, आपकी आंखों में यूं आंसू रख दिया। मेरा बच्चा आके अगर मुझे प्यार भी कर ले तो मैं और मेरे मियाँ एक दूसरे को देख के आंखों में आंसू डाल के प्यार मेरा बेटा मुझे इतना ये चल कर आया और इससे मुझे हक। और शायद क्योंकि हमारे माँ बाप वो जो हम अपनी अम्मी से कहते थे कि अम्मी, लोगों की माएँ जब इनको स्कूल छोड़े जाती है तो कहती है अल्लाह मेरे बच्चे पप्पियाँ कर रहे थे, और हमारी अम्मी कहती थी जाओ मुड़ के ना देखना, क्योंकि ना वो बेचारी हमसे अखी भी होती थी, हमने उनकी जान अजाब में डाली हुई होती थी। हमें अब अंदाजा होता है कि 4 थे और हम अब 4 थे ना, अब क्या 1 4 थे खबीज, 4 थे चारों खबीज, चारों के चारों खबीज के, और हम 6। आप सोचिए, सलाम हमारी माओ को, अल्लाह की कसम, उन्होंने ऐसे, हाँ जन्नती औरतें। तो मुझे आप बताएं कि कितना आप भी समझती हैं कि बच्चों को हमने बिजी भी रखना बच्चों में जरूरी है। बोर्डम की जैसे हमने पहले बात भी कर दी, बोर्ड बच्चों को बोर भी होने दें, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत बिल्कुल। तो मीरम ने वैसे कभी आपसे आके ऐसे कहा कि आई एम बोर्ड, जैसे बच्चे आजकल का बच्चा कभी आप उससे सुने वो हैप्पी तो होता ही नहीं है, हर वक्त उसे कुछ चाहिए, हम बोर्ड में तो इट्स ओके। वैसे कितनी खौफनाक बात है ना, अगर हमारे बच्चे बहुत जल्दी, मैं हैरान होती हूँ, मैं तो सवाल करती हूँ, आप अपने घर में बोर हो रही हैं, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अगर आप अपने घर में बोर हैं तो बेटा आप कहीं भी खुश नहीं हो सकती। सो सबसे पहले आप अपने घर में खुश होना सीखें। वो कैसे? मैं कहा वो ऐसे कि अपनी बुक शेल्फ ठीक कर लें, वो ऐसे कि जो आपके खिलौने आप उनको रीसेट कर लें, फिर वो सुन के वापस कमरे में चली जाती आप नहीं वो आपकी जो जितनी भी डॉल्स वापस आपने रेनबो और ये सब मंगाई, इनके कपड़े चेंज कर लें, ठीक है, इनके जरा हेयर स्टाइलिंग चेंज करें, यार कोई क्रिएटिविटी तो दिखाओ मम्मा को कि क्या चीज कर सकती हो। अच्छा, उनको मेकअप का बहुत शौक है, मैं कहा अच्छा ये आप कर सकते हैं कि आपकी आप ही है, आप निकालें मेकअप, आप ही के ऊपर मुझे करके दिखाएं कि आप ही के ऊपर आप कैसा मेकअप है। तो देखिए अगर उसका इंटरेस्ट है तो मैं उसको फेस पे तो अलाउ नहीं करती, लेकिन उसकी आप ही तो कर सकती है। तो वो छोटा छोटा जो भी करती है वो आके मुझे खुशी खुशी दिखाती, मम्मा मैंने हेयर स्टाइल बनाए, तो हम हैप्पी। मैं कहा देखें आपकी बोरियत खत्म हुई ना, अब ये करें। आजकल उनको मैंने आपको बताया कुकिंग का शौक हुआ है, तो वो बहुत मजे से डेली हमारी करती, जो आपकी अम्मी आपके साथ करती थी कि जैसे मेरी अम्मी भी कभी कहीं जाना होता था ना, अम्मी जाना है तो अम्मी कहती अच्छा जाना है, अलमारी खोलती थी, सारे अम्मी कपड़े फेंकती थी, अम्मी कहती इनको तय करो फिर जाना। नहीं हमारी अम्मी तो हर संडे में काम करती थी यार, एक छुट्टी मिलती थी संडे के दिन और मुझे लगता था आज सोना है। उस दिन अम्मी ने मुझसे रोटियां भी पकवानी होती थी, उस दिन अम्मी ने मुझसे अलमारी भी सेट करवानी होती थी, उस दिन सीमा की छुट्टी होती थी, काम होता था। अम्मी कहती पूरा हफ्ता ये बच्ची लगी रहती, आज तुम करो यार। इवन बाथरूम तक मैं अपना खुद धोती थी उस दिन। तो मीरब को शुरू से आदत मैंने ये डाली कि अपनी अलमारी अपनी चीजें, इवन दो वो तो आती। किरण बाजी इधर आए, मैं आपको बताऊं आपने ये गलत किया, ये लॉन्ग शर्ट्स पीछे जाएंगी, उससे स्मॉल आगे आएंगी, फिर सबसे स्मॉल आएंगी, आपने ये ऐसे करनी। तो यूं मुझे देख रही थी बाजी, मैं कहा हाँ बेटे जैसे उसको दिए इसी तरह आप भी सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये चीजें मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें एफर्ट करनी पड़ती है, भाई आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है बच्चे के अंदर। लेकिन बच्चे में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं हर बार कहती हूँ ना, बच्चे को आप लोग प्लीज काइंडनेस जरूर डालें, क्योंकि अगर आपने बॉसीपन डाल दिया ना, वो कल आपके अंदर आपके ऊपर निकले। मुझे पता है ऐसी क्या चीज आपको क्या लगता है, हम अपने बच्चों को, कि हर माँ को बड़ा खपता है ना, और देसी मदर्स को बहुत होता है कि बच्चा हमारा परफेक्ट हो, क्योंकि हम बच्चे को बच्चे से कम एक प्रोजेक्ट की सूरत में ज्यादा पाल रहे होते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ना दुनिया में जहाँ जाए हमारा नाम रोशन कर दे। हम उसको एज अ बच्चा नहीं देख रहे थे कि इसकी शॉर्ट कमिंग्स भी, बच्चे में खामियां भी होंगी, बच्चे की अच्छी खसूसियात भी होंगी। हम क्या गलती कर रहे थे जो हमें नहीं करनी चाहिए? देखें एक नहीं, हमारी बहुत सारी गलतियां हैं। बच्चा तो बच्चा है, वो जब आ रहा होता है वही हमारे लिए एक प्रोजेक्ट है, हमें उसको एक रेस में लगा देना है बस। वो जिस तरह से बाकी सारी चीजें और जो बच्चा रेस में लगता है वो कभी खुश बच्चा नहीं रहता, जिंदगी में ही नेवर हैप्पी। इसके लिए हमें खुद को डिस्कूल करना जरूरी है सबसे पहले। जब तक हम खुद को बेहतर नहीं करेंगे तब तक हम वो बेहतरी बच्चे के अंदर नहीं देख सकते। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो हम गलत कर रहे होते हैं, जिसको हमें खुद, और हमें
कहीं हमारे सबकॉन्शियस में पता होता है कि हम जो है ना ये चीज़ गलत हो रही है, ये गलत कर रहे हैं और हम उसको फिक्स भी करते हैं। जैसे आजकल हमारी माओ की जो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जो कुछ गलत किया उन्होंने तो कभी रियलाइज ही नहीं किया कि वो गलत कर रहे थे। लेकिन हम कैसे हैं, लेकिन हम भी अच्छे बच्चे ना, हम उनका उस पर भी शुक्रिया अदा करते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन हम एज अ मदर्स हमें फौरन रियलाइज हो जाता है। हम अगर कुछ हो जाता है, हमारे बच्चे के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हम जाके उससे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो अब आजकल के जो पेरेंट्स चल रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि जी अगर गलती हो गई है हम भी सॉरी कह सकते हैं, हम भी सॉरी कह सकते हैं। हम उस चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे मैं बात भी करती ना कि उन बच्चों के पास अब इतनी चीज़ें ऑप्शंस आ गई हैं कि हमारे बच्चों का ना दिल बहुत जल्दी भर जाता है और कभी कभी खौफ होता है कि बच्चे आगे जाके रिलेशनशिप्स में क्या करेंगे, कि अभी तो एक टॉय से इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं एंड देन कुछ अर्से के बाद वो उस टॉय को देखना भी नहीं चाहते। सो ऐसा खौफ होता है। और दूसरी बात ये कि ना मतलब हम ग्रेटफुल हैं अपने माँ बाप की। मुझे तो होता है कि चलो उस वक्त थप्पड़ मारा था, सही बात में मारा था, सारी ज़िंदगी याद रह गया कि ये चीज़ नहीं करनी थी, तो हम चीज़ों को और तरीके से प्रोसेस करते थे। अब लोग कहते हैं जी मारना नहीं चाहिए, फलाने का चाहिए, लेकिन आज का बच्चा वो ग्रेटफुल भी नहीं, इज वेरी, आप उसके लिए कुछ भी कर लो बिकॉज आप उनका बहुत ज्यादा पेट भर रहे हैं। यू नो, एक किताब मांगी, एक किताब, बेटा मैं तुम्हें 10 किताबें दिलाऊंगी। इवन बुक्स, यू नो, फॉर दैट मैटर, एनीथिंग एक्सेसिव इज नॉट गुड। एक चीज मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी टॉपिक से हट के बात बोलूंगी कि स्टॉप टेलिंग योर चाइल्ड टू बी अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल, बिकॉज उसकी पूरी जिंदगी गुडनेस में ही गुजर जाती है कि मैं हाउ टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम गुड, यू नो, एंड देयर इज नेवर इनफ। इट्स इंसान अच्छा बना दे खुदा इट के इज वास्ते। नेवर इनफ एंड वो बच्चा हर वक्त बस पीपल प्लीजर बन जाते हैं एंड दैट्स नॉट नाइस। सो या, लेट द किड गेट बोर्ड, बोर्डम भी बहुत जरूरी है। गिव हिम उतना जितना उसको जरूरत है, एक्स्ट्रा ना ला दे, ना ला दें। और दूसरी हम जो उसके सामने ऑप्शंस, खाने में भी, अच्छा ये नहीं खाना तो ये खा लो, ये नहीं खाने, क्योंकि माँ को होता है इसका पेट भर जाए, वो भी गलत कर रहे हैं। ये हम जैसी औरतें ज्यादा करती है कि एक बच्चे वाली, ये मैंने भी की है हरकतें, बिकॉज आई सिंगल चाइल्ड, यू नो, सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम। सो यू नो, यू डोंट हैव टू गिव देम टू मेनी ऑप्शंस। एक चीज लग के करे तो, और जब कर ले उसके बाद, यू नो, लाइक अभी नायल को बीच में भूत चढ़ा पजल्स बनाने का, मैं तो 1000 पीसेस वाला लाऊंगी, मजा आएगा, नायल विल डू इट बिकॉज इट्स सो गुड, यू नो, इट्स एन इंटेलिजेंट थिंग टू डू। ही गॉट बोर्ड इन अ वीक। अभी इतना सारा थद्दा पड़ा हुआ है जो उसने देखा भी नहीं, क्योंकि ही इज बोर्ड, ही इज डन। लेकिन वो हमारी होती है ना एक्स्ट्रा एफिशिएंसी। सो not just the child, we need to train ourselves as well. माएँ भी ना जरा सुकून से बच्चे को अपनी हल्की आंच पे बोर होने के लिए even though हमें चीजों की कदर थी, रखें इन बच्चों को। इवन दो जब आपका बच्चा छोटा है तो उसके लिए ढेर सारे कपड़े भी नहीं खरीदे थे, बच्चा बिल्कुल ऐसे अपना कद निकाल रहा होता है। खुदा के वास्ते अगर आपने 2 ट्राउजर ले लिए, 3 टी-शर्टें ले लिए, कोशिश करें बार बार रिपीट करने का, कुछ नहीं होगा। कोई फैशन उसका कोई सेंस उसका खराब नहीं फैशन होना। कहीं नहीं जा रहा, लेकिन उसको बढ़ने आपका पैसा बच के उसी में किसी से कहीं याद आ बात जाएगा। करिए, मैं जैसे अपने बच्चे के लिए भी आपको होता है यार हम किस लिए कमाते हैं, इसके लिए कमाते हैं, आप कहीं जाते हैं, हाँ, तो आप उसके लिए होता है मैं हर ब्रांड की, मतलब खुद वो ब्रांड नहीं आप पहन रहे होंगे, वो बच्चे को पहनाएंगे ब्रांड्स, और बच्चा जब फिर जाता है वो बच्चा उस पर कलर भी लगा देगा, वो अरे छोटे और फिर उसके बाद आप उसी को डांट रहे होते, देखा कितना महंगा था, क्या खराब कर दिया। उसने तो नहीं आपसे कहा था मम्मा कि आप मुझे इतना महंगा ब्रांड पहनाएं। बिल्कुल सही बात है। प्लीज और आप